हाँ जी, तो ये मेरी कार है सिविक 2006 मॉडल मैंने बाई की थी, ठीक है। और बड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, सारा कुछ यस है। और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मिलती है यूज्ड में अगर आप लेते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आपको जो है वो फाइनली फिर बताता हूँ कि अगर आपने कार बाय करनी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप कार बाय करने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ मोटर व्हीकल बाय करने जा रहे हैं, तो कहाँ से आपने बाय करनी है और मैंने कहाँ से बाय की, क्या इसकी जो है वो प्राइस थी और क्या चीज़ें जो है वो मेरे माइंड में थी जो मैंने कंसीडर की जब मैं देख रहा था कार वगैरह। तो सबसे पहले ये है कि मैं कैमरा साफ़ कर लूँ। हाँ जी, तो मैं बैठ के मैंने सोचा कि बैठ के सुकून से आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें शेयर की जाएँ। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपने कोई भी अपनी कार वगैरह बाय करनी है या इवन रेंट पे लेनी है या आपने रूम रेंट पे लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाना है। पाकिस्तान में तो इतना कंसेप्ट नहीं है फेसबुक मार्केट प्लेस का, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली चीज़ें गम ट्री .au है, या अगर आपने कार लेनी है तो कार सेल्स पे जा सकते हैं, अगर आपने सेल करनी है तब भी। तो फेसबुक मार्केट प्लेस जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करती है इन चीज़ों में। एनीवे वहाँ पे मैं गया और मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जो मैंने गाड़ी लेनी है वो 170 से अबव ना चली हो, और जो उस अगर 1 लाख तक है तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर 1,70,000 किलोमीटर्स तक चली है तब भी एक्सेप्टेबल थी। और ये चीज़ें थी। उसके अलावा प्राइस जो है वो उसकी रेंज मेरे माइंड में थी कि मैं वैसे छोटी गाड़ी लेना चाह रहा था क्योंकि ऊबर ईट्स पे ज़रा एक्सपेंस कम हो जाता है। मेरे पास मेलबर्न के अंदर जो है वो थी मिक्रा निसान वालों की, और उसका अराउंड जो है वो $35 का पर डे मेरा 12 आवर्स की अगर मैं ऊबर ईट्स करता हूँ तो मेरा पेट्रोल लगता था। और इसके ऊपर मेरा पेट्रोल लग रहा है अभी अराउंड जो है वो $60 to $65 का। थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा हो गई है पेट्रोल की, अनलीडेड जो हम डलवाते हैं। और सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ रहा है आँखों में, इसलिए जो है वो सही से आँखें भी नहीं खुल रही। तो खैर इस तरह का सीन है। थोड़ी सी कास्ट आपको ज़्यादा हो जाती है अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है। अब ये 1.8 है, ऑब्वियसली उसका कंफर्ट जोन भी ज़्यादा है। और अगर आप छोटी गाड़ी लेते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं होती, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी चीज़ कि एक तो माइलेज उसकी देखनी होती है आपने कि वो अराउंड 170 से ऊपर ना हो। प्राइस जो है मुझे ये मिली है $5,000 की, ठीक है। और वो भी बड़ी मुश्किल से। पर्थ में जो है ना, मेलबर्न के अंदर चीज़ें गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे मिल जाती थी इजीली। लेकिन यहाँ पे पर्थ में ये सीन है कि गाड़ियों की है ही शॉर्टेज। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो भी यकदम से यहाँ पे आ रहे हैं, और यकदम से आने की वजह से ये है कि थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा हो गई है और प्राइसेस भी ऊपर चली गई। हम ये हिसाब लगाएं कि वहाँ पे मेलबर्न में जो है वो ये आपको अच्छी गाड़ी जो है 5,000 की मिल जाती है, 5,500 की छोटी में भी। और यहाँ पे छोटी गाड़ी तो आपको मिल ही नहीं रही थी मुझे अच्छी, जो एक जो जिसको कहते हैं ना कि अच्छी हालत में। और उसके अलावा ये है कि माइलेज ज़्यादा होती है मोस्टली अगर कोई प्राइस इस रेंज में मिलती है। और वहाँ पे अगर कंपैरिजन करूँ तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है मेलबर्न और सिडनी वगैरह में। यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, माइलेज ज़्यादा चली होगी। अगर माइलेज ज़्यादा चली हुई है तो फिर ये होगा कि उसमें मसले ज़्यादा निकलेंगे। अगर माइलेज कम है तो प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि रेंट की बात करें, रेंट पे लेना कितना जो है वो फ़ायदा है उसका कि नहीं। अब रेंट मैं देता था वहाँ पे 140 मेलबर्न के अंदर गाड़ी का, और यहाँ पे अराउंड $175 जो है वो रेंट देना पड़ रहा है, 180, और मिल भी नहीं रही, ठीक है। बड़ी मुश्किल से अगर मिलती है तो 180 तक मिलती है बड़े नखरे करके। और वहाँ पे जो उसको क्या कहते हैं यार, डाउन पेमेंट कह ले या इस तरह से समथिंग, वो क्या टर्म है, खैर वो जो है वो थी अराउंड $300। और यहाँ पे वो मांग रहे हैं 700 के तकरीबन बन जाते हैं। 2 वीक्स का एडवांस मांगते हैं, और उसके साथ जो है 300 जो है वो आपको वो भी देनी पड़ती है डाउन पेमेंट, या इस तरह से करके वो जो भी है, क्या कहते हैं यार उसको, बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है, तो वो भी आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो अगर $700-800 आपने दे के जो है वो गाड़ी रेंट पे लेनी है, तो इससे बेहतर है कि थोड़े से पैसे डालें और आप जो है वो अपनी गाड़ी ले लें। तो मैंने वही चीज़ किया कि मैंने थोड़े से पैसे डाल के तो अपनी कार बाय कर ली। इसमें यह है कि अब मुझे एटलीस्ट तकरीबन मंथ का जो है वो आपका बन जाता है तकरीबन $600 तक तो बन ही रहा था राउंड अबाउट करके, तो वो तो नहीं देना पड़ता। तो बाकी इसमें छोटे मोटे मसले वगैरह तो निकलते रहते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया कि वाइपर्स डलवाए हैं तो वो $80 के राउंड हो गए। लाइट बैक लाइट थोड़ी सी ख़राब थी, एक नहीं चल रही थी, तो $20 उसकी कास्ट आ गई। बाकी इसकी रेजो होती है वो 3 to 4 मंथ्स की अगर आप करवाते हैं तो राउंड मेरे ख्याल में $300 की हो जाती है रेजो आपने करवानी होती है। और क्या है इसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह है आपकी $50 की आपकी इंश्योरेंस उसमें कास्ट आ जाती है पर मंथ की। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो आप जो है वो बहुत बड़े रिस्क के ऊपर है। मतलब आपका मंथली जो एवरेज कास्ट है अपनी गाड़ी की वो अराउंड $100 है मंथली, और जो रेंट है वो वीकली है 180। तो ठीक है, वो फिर आपको बहुत ज़्यादा कास्ट आ जाती है। तो इसका इस तरह से जो है ना वो सीन है। अपनी गाड़ी रखने के ज़्यादा फ़ायदे हैं, रेंट के जो है वो आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कम माइलेज वाली चली हो, 170 की रेंज में हो, और उसके अलावा जो है वो 5000-6000 की रेंज में आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। और कोशिश सबसे ज़्यादा ये करें कि आप छोटी गाड़ी लें। अब ये 1.8 सीसी है तो ये पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है। स्टार्ट में जो है वो आप अगर छोटी मिक्रा, गेट्स या इस तरह की कोई गाड़ी ले लेते हैं, या यारस कोशिश करें टोयोटा की ले लें। टोयोटा की गाड़ियाँ जो है वो उनके पार्ट्स थोड़े इनएक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बात वही है कि अवेलेबिलिटी की। अगर कोई भी नहीं मिल रही तो बेहतर है कि आप कोई भी ले लें और ले के स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखें कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है वो बाय कर लें और इसको सेल कर दें। सेल तो आराम से हो ही जाएगी आपकी। तो ये सीन्स था कि अगर आपने पर्थ में या ऑस्ट्रेलिया में कार बाय करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। माइलेज करनी है, उसके अंदर कंसीडर आपने उसकी रेजो वगैरह चेक कर लेनी है, रोड वर्दी आपने उसकी चेक कर लेनी है कि वो है या नहीं, और बाकी उसकी इंश्योरेंस वगैरह तो ऑब्वियसली आप खुद ही करवाएंगे। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें। आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी पर्थ में हैं बॉयज़ वो सारे के सारे जो है वो मेरे से नीचे कमेंट्स करें। मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी दे दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करें और थोड़ा सा मेल मिलाप करें मतलब मुलाकात करें, मीटअप करें। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। हाँ जी, तो पीस फील करें, पीस, ग्रीनरी, नेचर। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, प्योरिटी है, पीस है, और पर्थ में तो स्पेशली ज़्यादा ही चीज़ें इस तरह से हैं।